पंद्रह अगस्त के दिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सारगर्भित भाषण दिए। उन्होंने कहा हम न्यायालय में आमूल चूल परिवर्तन करेंगे और देश का न्यायालय जनता के मांगों को पूरा नहीं कर रहा है, हम इसमें सुधार लेंगे। तत्काल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी ने कहा हम कॉलेजियम सिस्टम को रद्द नहीं करेंगे। ये उनको कहने का अधिकार है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को यह कहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति जी को है। कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति जी को है। प्रधानमंत्री जी देश में यह भाषण देने का मतलब क्या है? वो ये चाहेंगे तो हो जाएगा, लेकिन वे भाषण क्यों दिए? भाषण देने के बाद से लाल किले से भाषण देने का मतलब है देश में एक चर्चा हो, देश में एक डिस्कशन हो, देश की जनता आवाज़ उठावे, जो हमारा जो अभिप्राय है, हमारा जो सोच है, इस पर जनता अपना मंतव्य दे। जनता को क्या चाहिए? अपनी आवाज़, प्रधानमंत्री की आवाज़ को सकारात्मक, नकारात्मक आप जो समझते हैं वह आपको अभिव्यक्ति करना चाहिए। आप जिसको, आपका जो विचारधारा है, प्रधानमंत्री के लाल किले से भाषण देना, यह जनता में यह दिया गया, जो जनता अपना मंतव्य दे, जो क्या करना चाहिए सरकार को। क्या प्रधानमंत्री का यह भाषण सही है या गलत? कुछ जो ठकुर स्वाहाती बात करते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, ये गलत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने लोगों को बना देंगे, क्योंकि वे कहीं न कहीं कुछ दे दे राम, दिला दे राम, देने वाले सीताराम, ये होता है। ऐसे व्यक्ति जो नेपोटिज्म है, वे अपना मंतव्य देती है, लेकिन देश की आवाम, देश की जनता यह चाहती ही नहीं है, और यह न्यायालय में आमूल चूल परिवर्तन होना चाहिए, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। देश की जनता, पूरे भारत की जनता और विदेशों से लाखों लोग, करोड़ों ने आवाज़ उठाया कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दो, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दो। लेकिन ईडी, नारकोटिक्स, ड्रग और हत्या, तीनों केस का सम्मिश्रण है सुशांत सिंह राजपूत केस में, और रिया चक्रवर्ती जी को जमानत ही नहीं मिला, क्लीन चिट भी मिल गया, और अमिताभ बच्चन जी के साथ फिल्म भी बनाई, और देश की करोड़ों विदेशों से आवाज़ उठा जो हमारा न्यायालय सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी को न्याय दे। देश की करोड़ों जनता के आंख से आंसू बहता रहा और उसे पूछने का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने क्या किया? सिर्फ रिया चक्रवर्ती को देखा और उसे क्लीन चिट देते हुए, तो आपने खुद अपनी गरिमा को गिरा दिया। आप खुद अपनी गरिमा को गिरा दिया, आपको इतिहास कोई माफ़ नहीं करेगा। आपने मणिपुर की एक महिला के साथ वहाँ पर जातीय हिंसा हो रही है, वहाँ पर जातीय हिंसा में हज़ारों लोग आए, एक महिला के साथ जाती हुई, तो आपने स्वतः संज्ञान लेकर के दिखा दिया, ये अच्छी बात है। लेकिन संदेश खाली में सैकड़ों आदिवासी लड़कियों के साथ जाती हुआ, ममता बनर्जी पर क्या कार्रवाई हुई?
संदेश खाली में, पश्चिम बंगाल में संदेश खाली में सैकड़ों आदिवासी लड़कियों के साथ ज्यादती हुआ। ममता बनर्जी ने क्या कहा, ये छोटो मोटो घटना है। बांग्लादेशी मुसलमान शाहजहां शेख ने आदेश दिया, वह टीएमसी का वरीय नेता था, कहा कि हमारे कार्यकर्ता को खुश करो, वह जब तक खुश नहीं होता है तब तक तुम उफ नहीं करो। और आपने क्या काहे न संज्ञान लिया। संदेश खाली पश्चिम बंगाल भारत का एक छोटा सा राज्य है। ममता बनर्जी 10 वर्ष से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सैकड़ों आदिवासी लड़कियों के साथ संदेश खाली में आपने संज्ञान क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं लिया संज्ञान? क्योंकि ममता बनर्जी का और रिया चक्रवर्ती दोनों पश्चिम बंगाल से ही आते हैं। अपने अपराधी कितना बड़ा हो, लेकिन हमारे दिल का उसको बाल बांका नहीं करेंगे। ममता बनर्जी ने जो संदेश खाली में करवाई, ईडी को मारा गया, ईडी को गिरफ्तार किया गया, उस पर क्यों नहीं संज्ञान लिया? वहाँ के राज्यपाल पर यौन शोषण का आरोप लगा दिया गया, इस पर टिप्पणियाँ हुई, कोई कार्रवाई नहीं ममता बनर्जी पर। और आज महिला डॉक्टर के साथ रेप हुआ, उसकी हत्या हो गई। आज सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं बयान देते हैं? कलकत्ता हाई कोर्ट बयान क्यों नहीं देते हैं? बयान देने से कुछ क्या होता है? बयान देने से आपने क्या कार्रवाई किया? संदेश खाली की महिला लड़कियों के साथ, आदिवासी लड़कियों के साथ क्या इतना घृणित काम हुआ? बांग्लादेशी मुसलमानों ने किया, ममता बनर्जी पर आपने क्या कार्रवाई किया? ये आपको जनता, आपकी देश न्यायालय, आपकी भारत की जनता और विदेशों के लोग देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कार्रवाई किया संदेश खाली पर। और कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्या किया? कलकत्ता हाई कोर्ट किसी केस में सीबीआई जांच का आदेश देती है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगाती है। नहीं, पुलिस ने वह काम किया। पुलिस ने आज महिला डॉक्टर का रेप किया गया, उसे मार दिया गया। आज आप तो मणिपुर के लिए एक मिसाल कायम करना चाहते थे, मणिपुर के लिए आप एक मिसाल कायम करना चाहते थे, और संदेश खाली और ये महिला डॉक्टर के साथ हुआ, इस पर मौन धारण क्यों है? आप अपनी उपयोगिता खुद समाप्त कर रहे हैं। आज आप अपनी उपयोगिता रिया चक्रवर्ती और ममता बनर्जी के फेर में आप अपनी उपयोगिता को आप अपने खुद बर्बाद कर देते हैं। आपका, हम जब कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो दुनिया देख रही है हम क्या करते हैं। हम जब कुर्सी पर बैठे हुए हैं, दुनिया देख रही है हम क्या कर रहे हैं। कोई कुछ बोलेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ देखता रहेगा जो आप क्या कर रहे हैं। आज ममता बनर्जी ने जो मेहनत काम किया, चाहे संदेश खाली हो, चाहे महिला डॉक्टर हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, और हजार करोड़ का घोटाला, लाखों का 1000 करोड़ का घोटाला, और क्या ममता बनर्जी पे क्या कार्रवाई हुई? क्या रिया चक्रवर्ती को बचाना, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं देना, चाहे उसके पिताजी 80 वर्ष के हो जाएं, ईडी भी गया, सीबीआई भी गया, वह ड्रग्स भी गया, नारकोटिक्स भी गया, और रिया चक्रवर्ती को जमानत मिला, उसे क्लीन चिट, और अमिताभ बच्चन जी के साथ फिल्म में बनाई। तो आप जनता की आवाज़ को पूरा नहीं करते, जनता के जो न्यायालय का काम है वह नहीं पूरा हो रहा है, संदेश खाली में नहीं पूरा हो रहा है। पश्चिम बंगाल में सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, चाहे सारी संस्थाएं, पश्चिम बंगाल का संस्था बंद है, और ममता बनर्जी का तानाशाही व्यवस्था लिखा रहा है। और आप मणिपुर में तो एक महिला के लिए, यहाँ पर सैकड़ों हजारों महिलाओं के लिए आपने क्या कार्रवाई किया? तो आप अपनी गरिमा को खुद बताएं। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने जो
वह विचारधारा रखे, इसका मतलब यह नहीं था वे जो चाहेंगे सो होगा। देश का कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति जी को है, और वे कानून बना हुआ है, कानून फिर पास हो जाएगा वह सहजता से। लेकिन उन्होंने आवाज़ दे करके लाल किले से तो देश में चर्चा हो, देश में एक चर्चा हो, जो उस पर अपना अपना मंतव्य दें, अपने विचार अभिव्यक्ति को रखें, विचारधारा को रखें। जो प्रधानमंत्री जी ने अच्छा किया, जो नेपोटिज्म गैंग है, उन्होंने तो मोदी जी पर आरोप लगा दिया कि मोदी जी अपने भाई भतीजा को जैसे ईडी वाले को किया, जैसे किसको किए, चुनाव आयोग किसको बनाए? जो 2-3 आदमी जो पैरेलल में होता है वही तो बनता है, सड़क से उठा कर किसी को नहीं बनाया जाता किसी भी पद पर। कोई पॉलिटिकल पद नहीं है कहीं भी। इसलिए मोदी जी से मेरा अपील है, आपने चर्चा किया, ठीक है, आप यूपीएससी को आदेश दीजिए कि आप न्यायिक आयोग एडीजे का बहाली करें, वह पूरे देश में आप थोड़ा सा कानून में परिवर्तन ला दीजिए। 35 वर्ष एज है, 88 वर्ष रहेगा, न्यायिक आयोग से बहाल होगा, जो जिला न्यायालय में जाते जाते सुप्रीम कोर्ट तक, वे केंद्र सरकार तक, सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। जैसे यूपीएससी का विद्यार्थी जब पास करता है, आईएएस बनता है, तो गृह सचिव चीफ सेक्रेटरी तक बनता है। वही निर्वाचन आयोग सीबीआई ईडी होता है, वही तो एडीजे का बहाली करे न्यायिक आयोग से, और वहाँ सुप्रीम कोर्ट तक भी मुख्य न्यायाधीश बनेगा। यह कॉलेजियम सिस्टम क्या है? हाई कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, सिर्फ और सिर्फ बेनामी संपत्ति का अंबार न्याय से कहाँ है? रिया चक्रवर्ती को जमानत मिल जाता है, ममता बनर्जी का बाल बांका नहीं होता है, और तिस्ता तलवार के लिए 3-3 बार सुप्रीम कोर्ट खुलता है, एक दिन में जमानत हो जाता है। लेकिन देश की आवाम, राष्ट्रपति जी ने समझाया, धनखड़ जी उपराष्ट्रपति जी ने समझाया, कानून मंत्री किरण रिजिजू जी ने समझाया, प्रधानमंत्री जी ने समझाया, लेकिन सुधार नहीं हुआ। अगर सुधार नहीं होता है तो प्रधानमंत्री जी का यह भाषण सर्वथा उचित है, यह होना चाहिए। आप प्रधानमंत्री जी को से मेरा अपील है, आप यूपीएससी को आदेश दीजिए, आप न्यायालय का एडीजे का बहाली पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे हर राज्य में नियम है, अपने राज्य का प्रशासनिक पदाधिकारी का बहाली राज्य आयोग करती है, और यूपीएससी का बहाली केंद्र सरकार करती है। तो उसी प्रकार से एडीजे का बहाली राष्ट्रीय स्तर पर यूपीएससी करे, हो गया। इसमें कानून कहाँ है? कहीं भी पेंच नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इच्छा, मोदी जी का इच्छा होगा देश की जनता को न्याय देना, प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत और प्रधानमंत्री की हैसियत से उनका अधिकार है, वह देना चाहिए। थैंक्स।